नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दशहरे का दिन है और देश के कई हिस्सों में, खास करके उत्तर भारत में और मुंबई में भी आज रामलीलाओं का समापन होगा। रावण वध की लीला होगी और रावण के बड़े बड़े कलात्मक पुतले जलाए जाएंगे। हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है दशहरा, लेकिन इस त्योहार के अलावा महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में दशहरे की एक अलग अहमियत है। दशहरे के दिन मुंबई में शिवसेना की सालाना रैली होती है। 2021 तक ये एक ही रैली हुआ करती थी शिवाजी पार्क में, लेकिन 2022 से जब शिवसेना में बगावत हुई और फूट पड़ गई तो 2 रैलियां होने लगी। इस बार एक रैली शिवाजी पार्क में हो रही है जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं आज शाम को, और दूसरी रैली दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में हो रही है जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। 2 अलग अलग शिवसेनाओं की 2 अलग अलग रैली। लेकिन इन दशहरा रैलियों के अलावा एक और भी दशहरा रैली हो रही है बीड़ में, जिस पर सभी की नजर है इस बार सियासी हलकों में। और यह भी एक पारंपरिक रैली है जो गोपीनाथ मुंडे, बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के जमाने से होते आई है, और अब ये रैली उनकी बेटी पंकजा मुंडे लेती हैं। तो बीड़ में जो रैली होगी, दशहरे की सालाना रैली पंकजा मुंडे की ओर से ली जाने वाली, उसको लेकर इस बार काफी सस्पेंस बना हुआ है। उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर पंकजा मुंडे इस रैली में अपने कार्यकर्ताओं को क्या बोलने वाली हैं, क्या कहने वाली हैं। क्या वो बीजेपी से अपने इस्तीफे की घोषणा कर सकती हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ कोई कड़ा बयान दे सकती हैं। हर बार दशहरा रैली पर पंकजा मुंडे कोई ना कोई ऐसी बात जरूर बोलती हैं जो कि सुर्खियों में छा जाती है, जिस पर आगे के कई दिनों तक चर्चा होती है और जिससे यह पता चलता है कि पंकजा मुंडे का बीजेपी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। तो अगर इस बार की रैली की बात करें तो इस बार कई कारणों से सियासी हलकों में सभी की नजर पंकजा मुंडे पर लगी हुई है, और उनमें से प्रमुख कारण यह है कि अब से चंद महीने पहले ही पंकजा मुंडे की जो शुगर फैक्ट्री है उस पर जीएसटी ने छापा मारा था, और छापे की कार्रवाई जो है 2 बार हो चुकी है, जिसके बाद पंकजा मुंडे ने अपनी नाराजगी जताई। नाराजगी का दूसरा कारण यह है कि पंकजा मुंडे को बीजेपी ने राज्य की राजनीति से हटाकर केंद्र की राजनीति में भेज दिया है। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया है, जिससे भी पंकजा मुंडे नाराज हैं। और हाल ही में उनका एक बयान भी था कि मुझे पता नहीं कि मेरा आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, वे उलझन में हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से पंकजा मुंडे इस रैली को लेकर सस्पेंस बन गया है, और सभी की निगाहें शिवसेना की जो दोनों रैलियां हो रही हैं उन पर तो रहेंगी ही, लेकिन उनके साथ साथ पंकजा मुंडे की इस रैली पर भी रहेगी। पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की, दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ओबीसी समुदाय की एक बड़ी नेता भी हैं। 3 बार वो परली सीट से विधायक चुनी जा चुकी हैं। उनकी बहन प्रीतम मुंडे सांसद चुनी गई बीड लोकसभा सीट से, और पंकजा मुंडे जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो उसमें मंत्री भी रही। लेकिन 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनकी हार हो गई, और उन्हीं की सीट पर उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे एनसीपी के टिकट पर जीत गए। पंकजा मुंडे इससे काफी नाराज हो गई अपनी ही पार्टी से। उनके करीबी लोगों का कहना था कि पंकजा मुंडे को ऐसा शक था कि उनकी हार के पीछे देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार थे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और धनंजय मुंडे के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते रहे हैं। और ऐसे में
पंकजा मुंडे को उन्होंने हरवा दिया अपनी महत्वाकांक्षा के चलते। क्योंकि जब 2014 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन जीत कर आया था और देवेंद्र फडणवीस का जब तक मुख्यमंत्री पद को लेकर नाम अनाउंस नहीं हुआ था, तब तक जो तमाम नाम चल रहे थे कि कौन भावी मुख्यमंत्री हो सकता है, उनमें से एक नाम पंकजा मुंडे का भी था। और पंकजा मुंडे की मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश, उनकी महत्वाकांक्षा छुपी भी ना रह सकी। एक बार भाषण देते वक्त उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि लोगों के मन की मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं। लेकिन पार्टी ने उनके बजाय देवेंद्र फडणवीस को चुना और कहीं ना कहीं उनके मन में एक तरह की नाराजगी, एक तरह की कटुता फडणवीस के प्रति थी। तो तब से ही सियासी हलकों में चर्चा है कि पंकजा मुंडे नाराज रहती हैं देवेंद्र फडणवीस से, पार्टी के राज्य के नेतृत्व से, और शायद यही वजह थी कि उनको महाराष्ट्र से बाहर भेज दिया गया केंद्र की राजनीति में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज जो रैली वो करने जा रही हैं, जो सालाना दशहरा रैली वो संबोधित करेंगी, तो उसमें वो क्या बयान देती है। हमारी नजर उनकी इस रैली पर रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।